है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2362 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 11वीं पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यद्यपि हम मसीह विश्वासी स्वर्ग के नागरिक क्यों न हो, जब तक हमारे तन में प्राण है हम इस संसार में जीने वाले हैं। और हम सब ये जानते भी है कि हमारे शरीर पाप से प्रदूषित भी है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर अपनी अभिलाषाओं से प्रेरित होकर संसार के सुख सुविधाओं से बहुत अधिक आकर्षित हो जाने की पूरी संभावना है। इसे संभावना ही नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वाभाविकता ही कह सकते हैं। अर्थात संसार के सुख सुविधाओं से हम आकर्षित नहीं होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम पाप वास करने वाला एक संसार में पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते हैं। संसार एवं सांसारिकता से दूर होकर जीने की इच्छा हमारे मन में होने पर भी हमारे शरीर में वास करने वाली अभिलाषाओं की प्रेरणा को और संसार के आकर्षणों को रोकना हमारे लिए आसान नहीं है। हम जब समाज में अन्य लोगों के बीच में जीवन बिताते हैं, हमारे अंदर भी औरों के मकानों की तरह मकान बनाने, दूसरे लोगों के पास जो गाड़ी है वैसी ही गाड़ी खरीदने और दूसरों की तरह कपड़े पहनने आदि आदि करने और उस प्रकार समाज के दूसरे लोगों के जीवन शैली का अनुकरण करने की तीव्र इच्छा हमारे अंदर भी उत्पन्न होती है। मैं इन बातें कहते वक्त आप मुझे गलत न समझे कि मैं घर बनाने या गाड़ी खरीदने या कपड़े पहनने का विरोधी हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से बढ़कर दूसरों के समान बनने या उनके जीवन शैली का अनुकरण करने की कोशिश वचनानुसार गलत है। बाइबल हमें संसार का अनुकरण करने के लिए नहीं, बल्कि एक अलग पहचान, एक अलग मसीही पहचान बनाए रखने के लिए सिखाती है। हमारा जीवन शैली अर्थात हमारा खाने पीने की शैली, बोलने की शैली, कपड़े पहनना आदि सब कुछ इस प्रकार हो कि हमारी मसीही पहचान दिखाई दे। मैं एक बार यूएई के अजमान कलीसिया के एक प्राचीन ब्रदर साजन भैया से बात कर रहा था। उन्होंने अपने बच्चों के विषय में जो एक बात कही थी मुझे बहुत छू ली। उनके 2 बच्चे जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वे लोग कभी भी अपने मनपसंद कपड़े पहन नहीं पाते थे, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सिखाते थे कि बच्चों, पापा कलीसिया के अगुवा होने के कारण तुम लोग कभी भी दुनिया वालों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते जिससे कलीसिया के अन्य लोगों को ठेस पहुंचे। साजन भैया ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्रदर पता है बच्चे जब छोटे थे हमेशा ये शिकायत करते थे कि पापा आप कलीसिया के अगुवे होने के कारण हम अपने मनपसंद वस्त्र धारण नहीं कर पाते। परंतु मुझे उसे एक शिकायत के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छी गवाही के रूप में एहसास हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हम यहाँ परदेशी और यात्री हैं। परदेशी शब्द का अर्थ यह है कि हम इस संसार में अजनबी हैं और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। परदेशी हमेशा उस देश की प्रतीक्षा में रहता है जहाँ उसका स्थायी घर है। हम यदि एक स्वर्गीय दर्शन में जीवन व्यापन करते हैं तो हम कभी भी इस नाशवान संसार में धन संपत्ति बटोरने या संसार के समान बन जाने आदि की कोशिश नहीं करेंगे। हम संसार के लिए इतना अधिक चिंतित इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को यहाँ परदेशी नहीं बल्कि यहाँ के चिरस्थायी निवासी समझते हैं। यात्री शब्द मंजिल को लक्ष्य रखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहने वाला एक व्यक्ति को दर्शाता है। यात्रा करने वाला व्यक्ति के नजरों में हमेशा एक मंजिल रहता है। मसीह विश्वासी का मंजिल उसका स्वर्गीय भवन है। हमारा प्रभु ये कहकर स्वर्ग की ओर गया था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:2। उद्धार के सही अनुभव में जीवन बिताने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक यात्री समझकर संसार के जीवन जल्द समाप्त करते हुए अपने स्वर्गीय भवन पहुंचने की कामना करने वाला होगा।
यात्री को भी भोजन, वस्त्र, रहने का स्थान आदि की आवश्यकता है, पर वह ये सब उतना ही इकट्ठे करेंगे जितने उसकी यात्रा के लिए जरूरी है। बटोर बटोर कर वही इकट्ठा करेगा जिसको स्थायी रूप में यही रहना है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप अपने आप को यहाँ क्या समझते हैं, परदेशी और यात्री या यहाँ के स्थायी निवासी? उत्तर अपने आप को ही दीजिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।